क्यों? जावेद से पूछना कहाँ चला गया था ये यार, से कहो करो नमाज, चलो नमाज तो पढ़े अच्छी बात है, लेकिन मतलब गायब ना हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान पार्लियामेंट से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सर, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मज़ाकरात चल रहे हैं और 2 तारीख को फिर से मज़ाकरात होंगे, 2 का डेट है। क्या कोई नई पेशरफ्त हो सकती है? ये जो सियासी एक हम देखते हैं गहमा गहमी है, आपस में तनाव है, ये ख़त्म होने के कोई चांसेस है? नया साल भी आ रहा है 2025। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी तो कोशिश यही है कि सियासी तनाव कम हो और मामला अफ़ाम तफ़हीम से चलाए जाएँ, और इसीलिए सियासी जमातें जो हैं वो बातचीत करती हैं, मुज़ाकरात करती हैं। कभी आपकी बात मानी जाती है, कभी नहीं मानी जाती, मगर मामला आगे चलाए जाते हैं। मसला ये है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको पहले भी वज़ीर आज़म बनाया था, तो दोबारा भी वही बनाएगी। दूसरी बात, वो ये समझते हैं कि उनको अगर किसी से बात करने की ज़रूरत है तो इस्टेब्लिशमेंट से है। अब वो उन्होंने इस चीज़ को तब्दील किया है, मगर अभी भी अगर आप उनकी ख्वाहिशात देखें कि जी मुझे रिहा कर दो और ये जुडिशल कमीशन बना दो, उसकी कोई नॉन सीरियस है ना मामला। आप रिहाई पे बात कर लें कि ठीक है जी, ये जो असीरान है इन पर इनको रिहा किया जाए, जो भी आपके डिमांड्स हैं। लेकिन ये कहना कि जी जुडिशल कमीशन 26 नवंबर में बना के आपने क्या करना है 9 मई पे, कि सारे पाकिस्तान के पास कैमरे मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, बिलखुसूस 9 मई पे। और जब आप पहले कहते थे हमारे लोग नहीं हैं, जिन ये जो सारे 9 मई वाले हैं, अब जब सजाएं हुई हैं तो कह रहे हैं हमारे लोग हैं। ये मतलब अजीब तमाशा है ना। पहले आपने कहा ये लोग ही हमारे नहीं है, तो एजेंसियों के लोग थे। जब उन्हें सजाएं मिल गई तो आप कहते हैं ये हमारे लोग हैं। तो इसलिए फिर आपकी बातों को कोई संजीदगी से लेता नहीं है। ना जुडिशल कमीशन बनना चाहिए 9 मई पे, ना 26 नवंबर पे। हाँ, असीरान के ऊपर, सियासी लोगों के ऊपर हम बातचीत बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं कि जी जिनका सजाएं हो गई हैं, जिनका जो मामला हो गया, उनको उनको छोड़ देना चाहिए। इसके ऊपर बातचीत आगे चल सकती है। कि बाकी जुडिशल कमीशन के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल है कहते ये कोई मामला आगे जा सकता है। सर, ये 9 मई तो इमरान खान साहब ने काफ़ी, उनके बयानात भी आए हैं, आपने भी देखे होंगे। जी वो जी। कहते हैं जिसने जो है वो सीसीटीवी फुटेज चुराई है उसी ने 9 मई किया है। तो किसने चुराई सर? वो सामने लाए क्यों नहीं जाते? तो सीसीटीवी फुटेज ले आए ना वो सामने। सीसीटीवी फुटेज आई, टीवी फुटेज के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनको उन्होंने सजा दे दी। अब आप कह रहे हैं कि जी वो हमारे लोग थे। पहले आप कह रहे थे हमारे लोग ही नहीं है। और उसने खाली अपने लोगों को, उन्होंने खाली पीटीआई के नहीं, उन्होंने अपने लोगों को भी, 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल को भी सजा दे दी बीच में। तो अब आप ये कहेंगे जी अब हमें, अब आप, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप सोच समझ के बात करनी चाहिए ना आपको। पहले आपने कहा कि जी हमारे लोग ही नहीं है, अब आप कहते हैं जी आपने सजाएं क्यों दे दी। तो बात ये है कि मामला आगे चल सकते हैं अगर ये अपने रवैये जमहूरी करेंगे, तो मामला मुल्क के लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी। नहीं करेंगे तो फिर जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। सर, जो मिलिट्री कोर्ट्स में 86 लोगों को जो सजाएं सुनाई गई है, जी जी। मिलिट्री कोर्ट्स में सुनाई गई है, ये ठीक है वैसे? लेकिन मैं बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं हूँ, मैं वाज़ेह तौर पे ये कहता हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर आपने उनके अफवाज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला करना है, तो माजी में जब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ है, जो हमारे दौर में भी, तो सजाएं जो हैं वो तो फिर मिलिट्री कोर्ट नहीं दी थी। बेहतर यही होता कि मिलिट्री कोर्ट तक मामला ना जाता। लेकिन ये जो हम बात नहीं करेंगे, हम इसको इधर, कभी इसको गिराएंगे, इधर जाएंगे उधर, इन्हीं हरकतों की वजह से यहाँ तक हम पहुँचे। तो बातचीत ही अगर होती तो शायद यहाँ पर मामला पहुँचता ही नहीं। सर, ये भी कहते हैं बहुत सारे लोग, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारी बात होती है तो कि 26 नवंबर को गोलियां लोगों पे चलाई गई है, तो फिर उन लोगों का भी मिलिट्री ट्रायल हो। अब 9 मई पे तो उन्होंने फौजी तनसीबात पे हमला किया था, ठीक है, उनको सजाएं मिल जाए। हमारा ख्वाहिशात उल्टी देखें, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एक अंग्रेजी का एक वो है। अब आप फिर ख्वाहिश कर रहे हैं कि 26 नवंबर को भी, अब वो 26 नवंबर को भी सजा दे देंगे, फिर आप कहेंगे ये देखें हमारे तो बड़ी ज्यादती होगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मामला सियासी जमातें अगर बैठ के आपस में तय करेंगी तो सबका फ़ायदा है। नहीं होगा तो फिर जो चल रहा है वही चलेगा। सर, लास्ट सवाल लीजिएगा, 2025 नया साल आने वाला है, जी जी। क्या उम्मीदें हैं, क्या समझते हो सर कि 2025 मुल्क पाकिस्तान के लिए कैसा साल रहेगा? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, कैसा साल रहेगा, आप बताएं। देखिए, अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो इंशाल्लाह 2025 का साल पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा साल होगा, और उसके अंदर हम ये जो इकोनॉमिक हमारी जो इश्यूज थे उनको हम काफ़ी हद तक कवर करेंगे, और मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सियासी तनाव भी कम होगा, और जो है हम एक अच्छा जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव कर लेंगे।
तो इन्फ्लेशन को नीचे ले आए और मज़ीद नीचे ले आएंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई बहुत और मज़ीद जाएगी। तो ये तमाम एक अच्छे इंडिकेटर्स हैं, मुल्क की इकॉनमी ऑन ट्रैक आ गई है। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे और उसके समरात कोशिश होगी आवाम तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।